One after another, we are making several video lessons just to make you understand articles. Articles, तीन छोटे छोटे words, unlimited use and several rules. That is why it is a bit time consuming and getting longer. But you need to have patience. You need to have patience and continue with the rules being introduced to you. And you just believe me, after we complete articles doing together, the sense or the confidence which you get after knowing all the rules will be amazing. Because after these video lessons, you would not make any kind of grammar error related to articles. तो हम लोग फिर से एक बार कॉन्सेंट्रेट बैक करते हैं आर्टिकल्स के रूल्स पे. यूजेज ऑफ ए एंड कंटिन्यू हो रहा था. हम लोगों ने 6 रूल्स डिस्कस किए थे और अब हम लोग 7th, 8th और 9th रूल पे बात करेंगे. ए एंड एन, इन दोनों का यूज होता है टू डिनोट अ होल क्लास. होल क्लास का मतलब, अगर हम किसी एनिमल की बात करें, अगर हम बोले मंकी, the whole class of monkey. Man, then the whole class of man, and boy, then the whole class of boy. तो जब किसी होल क्लास को रेफर करने की बात आती है तो हमारे पास आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए, आइदर ए और एन. जैसे यहाँ पे 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं. ए हॉर्स इज एन एनिमल, एन एलिफेंट is an animal. H consonant sound, A का यूज हुआ. Animal, A vowel sound, N का यूज हुआ. Elephant vowel sound, इसलिए N का यूज हुआ. चलिए, ये सारे रूल्स को आप जानते हैं. अब हम लोग बात कर रहे हैं ये होल क्लास को डिनोट करता है. दैट मीन्स व्हाट? जब हम लोग बात करते हैं ए हॉर्स, so a horse gives a sense of all horses because it is denoting to the whole class. So लिखा हुआ है a horse. अभी मैंने पिछले वीडियो लेसन में आपको बताया था कि a या n सिंगुलर को डिनोट करता है. दैट मीन्स जब हम लोग बोलते हैं एन एग जब बोलते हैं तो इसका मतलब काउंटिंग वन का डिनोशन है. जब हम एन एप्पल बोलते हैं तो एक एप्पल को डिनोट करता है. तो ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे. वर्ड वही है, आर्टिकल वही है, ए एन. तो किसी खास सिचुएशन में वो किसी एक यानी काउंटिंग वन को डिनोट करता है और कहीं पे होल क्लास को डिनोट करता है. जब हम किसी कॉमन नाउन की बात करते हैं, हॉर्स की बात करते हैं, और हॉर्स यहाँ पे ए हॉर्स का जब हमने यूज किया और ए सेंटेंस का सिचुएशन है एन एनिमल, तो यहाँ पे ए हॉर्स हमें पूरे क्लास का मीनिंग दे रहा है, पूरे क्लास का सेंस दे रहा है. यानी जितने भी हॉर्सेज हैं वो सबके सब एनिमल ही होंगे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए हॉर्स, बट इट गिव्स अ सेंस ऑफ ऑल हॉर्सेस और एनी हॉर्स और एवरी हॉर्स. ए हॉर्स यहाँ पे होल क्लास को डिनोट कर रहा है. दैट मीन्स ए हॉर्स इज गिविंग अस द सेंस ऑफ ऑल हॉर्सेस और एनी हॉर्स या एवरी हॉर्स. ए हॉर्स का मतलब जितने भी हॉर्सेस हैं वो सब, या फिर कोई भी हॉर्स, या फिर सभी हॉर्स. कोई भी हॉर्स होगा तो क्या होगा? एनिमल ही होगा. सभी हॉर्स हैं, सबको एक साथ इकट्ठे कर दो तो भी क्या होगा? एनिमल ही होगा. यानी हॉर्स चाहे हम एक एक करके उसे कंसीडर करें या पूरे क्लास को कंसीडर करें, जितने भी हॉर्स हैं वो एनिमल ही होंगे. तो इस तरह के सेंस को देने के लिए हम लोग इंडेफिनिट नाउन ए या फिर एन का यूज करते हैं. रूल नंबर 8, टू इंट्रोड्यूस अ सिंगुलर काउंटेबल.
जब भी हम कोई स्टोरी की बात करते हैं या वन आफ्टर अनदर सेवरल सेंटेंसेस हैं और उसमें किसी खास सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करना है, यानी उसके बारे में पहली बार चर्चा हो रही है। To introduce a singular countable noun means this singular countable noun is used for the first time. एग्जाम्पल से समझेंगे और ज़्यादा आसान होगा। There was a king. अब यहाँ पे हम एक किंग की बात कर रहे हैं। वो किंग पता नहीं कौन था, इंडिफिनिट किंग था, कोई भी एक राजा था, कोई भी एक राजा था। यहाँ पे there was a king, देयर वाज अ किंग। यहाँ पे जिस किंग की हम बात कर रहे हैं वो इंडिफिनिट था, इसलिए उसके पहले ए का यूज हुआ। दूसरी बात ये है कि ये जो किंग था जिसका अब हम अपने स्टोरी में जिक्र करेंगे, वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। इस किंग के बारे में अभी अभी बात की गई, पहली बार बात की गई, तो यहाँ पे किंग के पहले ए का यूज हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं उसी स्टोरी में कि ए का यूज सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए हुआ और बाकी सारे सिचुएशन में यानी कि डिफिनिट आर्टिकल को यूज करेंगे। ऐसा क्यों होता है? जब पहली बार हम किसी से मिलते हैं तो उसके लिए अजनबी होते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन होने के बाद वो हमारे लिए एक डिफिनिट पर्सन का सेंस देता है। तो स्टोरी में ये किंग का जब इंट्रोडक्शन हुआ था, यानी जब सबसे पहले बार हमने इस वर्ड को यूज किया अपने स्टोरी में, दैट वाज इंडिफिनिट। लेकिन उसके बाद जब स्टोरी में उसकी चर्चा हम लोग करते हैं तो वो एक डिफिनिट किंग है, यानी जिस किंग को हम लोगों ने शुरुआत में इंट्रोड्यूस किया था उसी किंग की बात करते जा रहे हैं। द किंग वाज काइंड, यानी वो जो राजा था, यानी एक डिफिनिट हो गया, वो जो राजा था वो दयालु था। लेकिन पहली बार तो ऐसा कुछ भी पता नहीं था, वो इंडिफिनिट किंग था, इसलिए वहाँ पे ए का यूज हुआ। रूल नंबर 9 की बात करते हैं, यूज्ड बिफोर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। जैसे कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, तो इस तरह के सिचुएशन में उनके ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग ए का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर। टीचर एक ऑक्यूपेशन है, तो आई एम ए टीचर, ही इज ए सिंगर। अब जिस ही की मैं बात कर रहा हूँ उसका ऑक्यूपेशन क्या है? वो सिंगर है। तो किसी भी ऑक्यूपेशन या किसी भी प्रोफेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने रूल नंबर 7, 8, 9 में क्या सीखा? किसी होल क्लास को डिनोट करना है तो हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, एंड ए एन गिव्स अस द सेंस ऑफ ऑल, एनी और एवरी। तो इंट्रोड्यूस अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब हम कोई स्टोरी या कोई चर्चा कर रहे हैं और उस बातचीत में हम किसी पर्सन के बारे में, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, तो जब पहली बार बात करेंगे हमारे बातचीत के दरमियान या हमारे स्टोरी में या हमारे सिचुएशन में, जब किसी की एंट्री होगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे, फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, तो उसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन बाद के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे इंडिफिनिट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि डिफिनिट का यूज करेंगे। ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को डिनोट करने के लिए इंडिफिनिट नाउन का यूज होता है। तो ये 3 रूल्स बड़े आसान हैं, सिर्फ यूजेज को सही तरीके से समझने की जरूरत है, फिर ये आसान हो जाते हैं और आपको बार बार इन्हें याद नहीं करना पड़ता। बस इन सारे एग्जाम्पल्स को याद रखो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि जो आपने पढ़ा है उसे सही तरीके से यूज कर रहे हो। रूल नंबर 10 की बात करते हैं। कभी कभी हमारे सेंटेंसेस में हम वर्ब को नाउन की तरह यूज कर लेते हैं। वर्ब को नाउन की तरह यूज करने पे उस वर्ब को डिनोट करने के लिए हम लोग ए या एन इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे ही हैज गॉन फॉर अ वॉक, यहाँ पे ये बिल्कुल ही क्लियर होगा आपको। यहाँ पे वॉक क्या है? वॉक वर्ब है, राइट वर्ब है, जॉब वर्ब है। तो हम कह सकते हैं ही हैज गॉन फॉर अ वॉक, या फिर हम कह सकते हैं ही हैज गॉन फॉर अ राइट, ही हैज गॉन फॉर अ जॉब। तो इन सारे सिचुएशन में हम लोग वर्ब को नाउन की तरह यूज कर रहे हैं।
ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आया फॉर, प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन है। तो ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन कौन होगा? नाउन होगा। तो यहाँ पे वर्ब को हमने नाउन की तरह यूज किया, और वर्ब को जब नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट। रेस्ट करने का मतलब होता है आराम करना, तो ये भी क्या है? वर्ब है, लेकिन हमने इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया। आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट। तो जब भी वर्ब का यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन होता है। तो जब भी हम किसी वर्ब का यूज नाउन की तरह करेंगे तो उसके पहले ए का यूज करेंगे। यहाँ भी हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया। वी हैड अ लॉन्ग टॉक। लॉन्ग तो एडजेक्टिव है, इसको थोड़ी देर के लिए कैंसिल करो। वी हैड अ टॉक, हमारा टॉक कैसा था? लॉन्ग था। तो वी हैड अ लॉन्ग टॉक। तो यहाँ पे टॉक करना क्या है? वर्ब है, लेकिन इसको हमने नाउन की तरह यूज किया, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ। दैट मीन्स रूल नंबर 10 सेज कि जब भी हमारे सेंटेंसेस में हम किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यूज करेंगे। जब हम अपने कन्वर्सेशन में किसी ऐसे आदमी का जिक्र कर रहे हैं जिसका सिर्फ नाम पता है और नाम के अलावा और कुछ भी जानकारी उसके बारे में नहीं है, ऐसे सिचुएशन में उस नेम के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन का यूज होगा। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो। आप घर में हैं, दरवाजे पे खटखट होती है, आप जाके दरवाज़ा खोलते हैं और कोई आदमी आपके डैडी से मिलना चाहता है। वो आदमी आपको अपना नाम बताता है, मिस्टर संधू। तो उस आदमी ने आपको नाम बता दिया, आप नाम जानते हैं, लेकिन आप उस आदमी से एक्वेंटेड नहीं हैं, आप उसके बारे में बाकी कुछ भी नहीं जानते। तो आप अपने डैडी को इन्फॉर्म करने जाएंगे और क्या बोलेंगे? कोई मिस्टर संधू हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। बट हाउ टू स्पीक दैट इन इंग्लिश? ए मिस्टर संधू वांट्स टू मीट। ए मिस्टर संधू, क्योंकि सिर्फ नाम पता है, नेम के अलावा और कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ध्यान देना, सिर्फ नेम पता है और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आदमी एक्वेंटेड नहीं है। अगर कोई एक्वेंटेड होता तो उसके पहले ए का यूज नहीं करते। अनएक्वेंटेड पर्सन, इंडेफिनिट पर्सन, जिसका सिर्फ नाम पता है, उस आदमी को रेफर करने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ उस प्रॉपर नाउन के तहत। यहाँ पे आर्टिकल, ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए है, हमें सेंस दे रहा है सम मिस्टर संधू या एनी मिस्टर संधू। इसका सेंस क्या है? सम मिस्टर संधू वांट्स टू मीट या एनी मिस्टर संधू वांट्स टू मीट। लेकिन ऐसा यूज कब करेंगे? इसका सिचुएशन है अगर वो पर्सन इंडेफिनिट है, ओनली नेम इज नोन। चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं अगले रूल पे। इस रूल को डिस्कस करने से पहले आप अच्छी तरह से अपना माइंड सेट कर लें कि ये एक जनरल रूल नहीं है, दिस इज यूज्ड ओनली इन स्पेशल केसेस। जनरल रूल में, जनरल केस में या जनरल रूल में होता ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम किसी भी इनडेफिनिट नाउन का यूज नहीं, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ना तो ए का यूज करेंगे और ना ही कभी एन का यूज करेंगे। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, ए का या फिर एन का। अब उस स्पेशल केस में क्या है? He has come here for a research work. रिसर्च वर्क एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन जब ये रिसर्च वर्क
अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिसर्च हो, यानी किसी खास तरह का, किसी खास क्वालिटी का, अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन उस स्पेसिफिक काइंड का होने की वजह से उसके पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। और आर्टिकल कौन सा होगा? इंडिफिनिट आर्टिकल। He has come here for a research work. वो यहाँ आया है एक रिसर्च वर्क के लिए, एक खास तरह के रिसर्च वर्क के लिए। Similar is the second example. He went abroad to receive a good education. वो विदेश गया, वो विदेश गया टू रिसीव अ गुड एजुकेशन, यानी किसी खास काइंड का, किसी खास क्वालिटी का एजुकेशन, किसी खास सब्जेक्ट का, किसी खास काइंड का एजुकेशन हासिल करने के लिए वो विदेश गया। तो यहाँ पे एजुकेशन जनरल सेंस में नहीं है, वो स्पेशल काइंड ऑफ एजुकेशन को डिनोट कर रहा है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन जब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी स्पेशल क्वालिटी को रेफर करता है तो उसके पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज इस फॉर्मेट में करेंगे। पहले एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा, फिर इंडिफिनिट आर्टिकल ए, एन, और उसके बाद नाउन आएगा। जैसे व्हाट अ बॉय, कैसा लड़का है, व्हाट अ डॉग, और व्हाट अ डार्क नाइट, व्हाट अ फॉल। यानी नाउन के पहले, यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद और नाउन के, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद और नाउन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में।